जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जो ले माफियाओं से मुकाबला, उसे ही कहते हैं हनुमान बेनीवाल। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। बजरी खनन माफियाओं का किस कदर कोहराम मच रहा है राजस्थान में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकार हो, प्रशासन हो, पुलिस हो, सब के सब इनके सामने धराशाही हो बैठे हैं और अब उम्मीद बन गए हैं सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल। करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, क्या कहते हैं आप कि अब वो शायद मौका आ चुका है, वो आहट सुनाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि हनुमान बेनीवाल अब जो आंदोलन खड़ा करने वाले हैं वो बजरी माफियाओं के खिलाफ होगा। क्या कहेंगे? देखिए, एक बात तो समझनी होगी कि राजस्थान की प्रमुख समस्याओं पर अगर कोई लगातार आंदोलनरत है तो वो हनुमान बेनीवाल है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह भी ये है कि कांग्रेस जो मुख्य विपक्ष है वो इन समस्याओं पर आंदोलन कर भी नहीं सकती, क्योंकि ठीक इससे पहले वाली सरकार में इन्हीं समस्याओं का मेन रीजन, मेन सोर्स, मेन जो इनके पीछे था वो खुद कांग्रेस ही थी। तो कहीं ना कहीं चाहे सरकारें बदल गई हो या कुछ भी हो गया हो, बजरी खनन यूं के यूं हो रहा है और इसको लेकर बजरी माफियाओं के खिलाफ कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल अब तक का सबसे बड़ा मोर्चा खोलने वाले हैं। हालांकि लूणी नदी से जो बजरी खनन होता था इसके खिलाफ वो पहले भी मोर्चा खोल चुके हैं इसी सरकार में, लेकिन अब जो करने वाले हैं संभवतः वो सबसे बड़ा मोर्चा होने वाला है। और इससे जनता का पर्सपेक्टिव क्लियर हो गया है कि राजस्थान की समस्याओं पर अगर कोई बढ़ चढ़कर काम कर रहा है तो वो या तो हनुमान बेनीवाल है या फिर नरेश मीणा है, लेकिन मुख्य विपक्ष कांग्रेस कुछ भी नहीं कर रही। उन्हें आंदोलन करना होता है तो रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर करना होता है, बिहार के मुद्दों पर करना होता है, लेकिन राजस्थान किस तरह से दोहन हो रहा है यहाँ नेचुरल रिसोर्स का, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। अरावली तो सब बोलने आ गए थे, लेकिन ये दोहन तो कब से चल रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि कोई अपने ही खिलाफ आंदोलन क्यों करेगा, अपनी ही करतूतों के खिलाफ क्यों उतरेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि बोलेंगे तो फंसेंगे। और इसीलिए हनुमान बेनीवाल ही ये बेड़ा उठाने के लिए सबसे बेस्ट है। और यहाँ पर समझने वाली बात ये एक और भी है कि अगर मसला अरावली का होता है, अगर ये मसला अरावली का होता है तो आप समझिए कि खनन कौन कर पाएगा? जिसको सरकार नीलामी में खान देती है वही कर पाएगा, यानी कि उसका जो भी पैसा बनता है, पैसा आता है, वो कम से कम सरकारी खजाने में तो जाता है। तो कम से कम जाता तो जनता के हित के लिए है। जो सरकारी खजाना है उससे सड़क बनेगी, कुछ होगा, डेवलपमेंट ही होगा। लेकिन यहां पर जो बजरी माफिया कर रहे हैं वो बजरी माफिया तो कोई खनन वाले हैं ही नहीं, पूरी तरह से जो है वो इलीगल है। और इसका कहीं ना कहीं बहुत सारे इलीगल लोगों को फायदा हो रहा है, जिसमें कईयों के तार कई नेताओं से भी जुड़े हैं। इससे कोई पंगा ले रहा है, इस पर कोई काम कर रहा है तो वो हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। लूणी नदी में कर लिया, अब कर रहे हैं पूरे राजस्थान में। और बजरी खनन के खिलाफ इस कदर आंदोलन करना कहीं ना कहीं बहुत सारे सियासतदानों को मिर्ची लगवाने वाला काम है। कईयों का पर्दाफाश भी होगा इस मुकाबले में। जिस तरह से मिलीभगत के आरोप हनुमान बेनीवाल लगाते हुए आए हैं कांग्रेस और बीजेपी पर, उसके अलावा भी मुझे लगता है कि कई सारे चेहरे और एक्सपोज होंगे जब ये महामुकाबला। देखिए, समझने वाली बात है, चाहे पेपर लीक हो, चाहे एसआई भर्ती हो, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे टोल माफिया हो, इन सब के खिलाफ लगातार कौन आंदोलनरत है? हनुमान बेनीवाल है। तो इन लगातार होते हुए आंदोलनों से अगर उन्हें फायदा मिल भी जाता है पंचायती राज चुनाव में, तो कहीं ना कहीं काम करने से ही फायदा मिल रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि बजरी माफिया से होने वाला नुकसान
राज्य को करोड़ों करोड़ रुपए का हो रहा है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा, न सत्ता बात कर रही, न विपक्ष बात कर रहा है। हाँ, अब एक उम्मीद की किरण तो जगी है जब हनुमान बेनीवाल जैसे सियासतदान इस पर आंदोलन की राह छेड़ देते हैं। ना सिर्फ हनुमान बेनीवाल के समर्थकों के साथ हनुमान बेनीवाल को फॉलो करने वाले, उनको मानने वाले, जिन्होंने हनुमान बेनीवाल को अपना आइडल माना है, वो सब इस मुहिम से जुड़ेंगे। थान सिंह डोली से लेकर श्रवण चौधरी तक सारे के सारे जो कार्यकर्ता हैं हनुमान की सेना में, वो सब अब सरकार को घेरने की तैयारी में है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि ये घेराव कितना सफल हो पाता है, क्योंकि इससे पहले भी कई घेराव हुए हैं। और हनुमान बेनीवाल के साथ एक दिलचस्प बात यह है कि जिस भी मुद्दे को वो उठा लेते हैं, न्याय दिलाए बिना नहीं उठते हैं वहां पर। इस मामले में क्या होगा फैसला, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या आप इस मुहिम में देंगे हनुमान बेनीवाल का साथ? बताएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।